दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या चीज होती है? एडजॉर्प्शन किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे कोई भी हमारे पास मेटल है, उसके ऊपर आकर किसी भी दूसरे सब्सटेंस का जमा होना, इकट्ठा होना एडजॉर्प्शन कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स ऑन ए सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। जब किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी धरातल के ऊपर, ये कोई मेटल है, इसके ऊपर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम जाकर ऐसे चिपक जाते हैं, तो इस क्रिया का नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और जो एडजॉर्प्शन है ये कई बातों पे निर्भर करता है और उसमें से जो हमारे पास नेचर है किसका, मेटल का या सरफेस का और गैस का। ये तो अगर कोई एक गैस A है, कोई ये मेटल M है, अब यहाँ तो ये चीजें दोनों के अब नहीं बदलेगी, तो नेचर तो नहीं बदल रहा है। फिर दूसरे जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर वो कौन से हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो ये फैक्टर है इंपॉर्टेंट, तो जिनके ऊपर एडजॉर्प्शन निर्भर करता है। मोस्टली टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पर। फिर प्रेशर का वेरिएशन करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो जब यहां पर एक गैस A है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ या मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई भी ग्राफ या लाइन, ग्राफ के अंदर या कर्व कुछ भी होगा वो, और मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हिच टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन एडजॉर्प्शन या extent of adsorption and pressure at constant temperature is known as adsorption isotherm। फिर ये साइंटिस्ट का नाम है लैंगम्यूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्रसिद्ध ये वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने एडजॉर्प्शन के ऊपर सरफेस केमिस्ट्री में बहुत काम किया। ओके, और इनके अपना क्या है, फिर इन्होंने एडजॉर्प्शन के कुछ पॉइंट दिए, अपना एक एडजॉर्प्शन थ्योरी दी, एडजॉर्प्शन कॉन्सेप्ट दिया। वो क्या है, उसको हम क्या है, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि एडजॉर्प्शन को लेकर के इन्होंने कौन कौन सी बातें की। राइट, ए के प्लीज कौन से पॉइंट्स हैं जो एडजॉर्प्शन के रिगार्डिंग लैंगम्यूर ने हमें बताया। पहले हमारे पास क्या है, जो गैस एब्जॉर्ब होगी ये आइडियल गैस की तरह से काम करती है। जो भी गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है ये आइडियल गैस की तरह से काम करती है। तो गैस में भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, गैस में भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, ये पहला पॉइंट है। द गैस व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड एक्ट्स लाइक और बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस और इज एन आइडियल गैस। ओके, ये पहला पॉइंट है। प्लस नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जिस सरफेस पर ये जो मेटेलिक सरफेस है एडजॉर्प्शन होगा, ये सरफेस क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस सरफेस है, प्लीज होमोजीनियस। ये these are some points which Lagrange gave or told us, homogeneous। और इसके ऊपर फिर क्या है भाई, जिन पॉइंट्स पर एडजॉर्प्शन होगा उन्हें बोलते हैं पर्टिकुलर साइट्स, कहते हैं ना, साइट्स पे। ओके प्लीज, मतलब पूरी मेटल पे ऐसा सभी जगह, हर जगह एडजॉर्प्शन नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स पर, कुछ जगह पर, विशेष जगह पर एडजॉर्प्शन होता है, उनको बोलते हैं साइट्स। ओके, एडजॉर्प्शन ऑकर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट्स और पर्टिकुलर साइट्स। एंड किसी भी सरफेस के ऊपर क्या है, ये जो साइट्स है इनका नंबर क्या है, वेल डिफाइंड होता है। वो एक संख्या होती है ना, कि कुछ नंबर होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें जो मर्जी हो सकता है।
ओके प्लीज। और किसी भी एक पर्टिकुलर साइट पर क्या है, एक ही पार्टिकल का, एक ही मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होगा। एट ए पर्टिकुलर साइट ओनली वन मॉलिक्यूल कैन बी एड्सॉर्ब्ड, और आफ्टर एड्सॉर्प्शन ओनली यूनी मॉलिक्यूल या मोनो मॉलिक्यूल थिक लेयर इज फॉर्म। इसके ऊपर क्या है, एक मॉलिक्यूल मोटी लेयर ही बन सकती है। ये ठीक है, ये मोनो लेयर एड्सॉर्प्शन है, यूनी लेयर एड्सॉर्प्शन है। ओके प्लीज, कौन सा जो ये हम लैंग्वेज ने हमें बताया, ठीक है, मोनो लेयर यहां पर बनेगी। क्लियर। 5वां पॉइंट कि जो जो पड़ोसी हमारे पास साइड्स है ना, ठीक है, देखिए जैसे हम ये कह रहे हैं यहां पर कि यहां पर ये 2 पॉइंट्स हैं, यहां पर एड्सॉर्प्शन हो गया है, ये मॉलिक्यूल यहां पर एड्सॉर्ब हो गया है, ये साइड खाली है। जब यहां पर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा तो ये मॉलिक्यूल यहां पर कोई बाधा पैदा नहीं करेगा ना, ठीक है। 2 पड़ोसी हमारे पास क्या है, जो एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। एड्सॉर्प्शन एट दिस साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस। यहां पर जब मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा अगर, तो ये मॉलिक्यूल उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं करेगा, ठीक है। बोलते हैं कि लेटरल कोई हमारे पास क्या इंटरेक्शन नहीं होता है एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल के बीच में, ओके प्लीज। और ये जो एड्सॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल है, क्या भाई, ये रिवर्सिबल है। यहां से एड्सॉर्ब सरफेस से मॉलिक्यूल वापस क्या है, गैस फेज में जा सकते हैं, गैस फेज में जा सकते हैं। एंड दिस एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन इज डायनामिक इन नेचर। यहां पर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जमा होना, ओके, और सरफेस को छोड़ के वापस गैस फेज में जाना, बोलते हैं डिसऑर्प्शन। ओके प्लीज, तो एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन दोनों प्रोसेसेस चलते रहते हैं, ओके। और फिर क्या होगा, व्हेन दीज 2 प्रोसेसेस occur at equal rate, the condition, the situation is known as equilibrium। यहां पर इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। These are certain points regarding the Langmuir adsorption isotherm। अब इसका लेंगे हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, और मैथमेटिकली क्या है, कौन सा फार्मूला है जो हमें क्या बताएगा, वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर, विद प्रेशर। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक सरफेस ले रहे हैं, एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या मान लिया कि उसका जो सरफेस है दैट इज यूनिट या 1 मीटर स्क्वायर सरफेस है प्लीज। और एट ए गिवन पॉइंट, ओके, थीटा इज द कवर्ड सरफेस एरिया। क्या भाई थीटा, भाई कवर्ड सरफेस एरिया है ये, जहां पर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हो चुके हैं, कवर्ड सरफेस एरिया, ओके प्लीज। एंड T is the constant temperature at which adsorption occurs, clear? And P is the pressure of the gas, P is the pressure of the gas, and 1 minus theta क्या है भाई, ये क्योंकि यूनिट एरिया है, यूनिट सरफेस एरिया में से इतने एरिया पे मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हो चुके हैं। ये जो एरिया है ये क्या रहेगा भाई, दिस इज द अनकवर्ड, ओके, खाली सरफेस एरिया, ये नेक्ड, जिस पर अभी एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ है, ओके। इसको बोल सकते हैं हम ये अनकवर्ड सरफेस एरिया, अनकवर्ड सरफेस एरिया, जो बचा हुआ है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। वेरी वेरी, थीटा इज द कवर्ड सरफेस एरिया। अब देखिए प्लीज, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स गैस फेज से आकर सरफेस पे जमा होते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं, एब्सॉर्ब होने का जो रेट है वो 2 चीजों पे निर्भर करेगा। अगर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए, ये क्या है भाई, एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है ये, एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 minus theta into, let's say, P. This is very very important, please. Let's say it is 1, तो 1 equation है यहाँ पर। Rate of adsorption is proportional to pressure of the gas, rate of adsorption is proportional to the naked surface area. The surface area
और विच इज एम्प्टी, विच इज वेकेंट, खाली है जो, क्लियर। एंड रेट ऑफ डिसऑर्प्शन आर डी इज इक्वल टू के डी। ओके, के डी क्या है भाई? डिसऑर्प्शन मतलब गैस मॉलिक्यूल सरफेस से वापस क्या गैस फेज में भी जाते हैं, चले जाते हैं। ये कवर सरफेस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए हैं। एंड एट इक्विलिब्रियम दीस टू इक्वेशंस आर इक्वल। और यहां पर क्या वी आर डिस्कसिंग द क्या अनडिसोसिएटिव एडसॉर्प्शन। ओके, कि जब यहां पर जो आपका गैस मॉलिक्यूल है, कि मान लो ये H2 गैस है, ठीक है, यहां पर एब्जॉर्ब होती है किसके ऊपर? S साइड के ऊपर, तो यहां पर क्या बनेगा भाई? H2S ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये प्लीज देखिए, ये वो नहीं है, ये क्या आपका ये गैस H2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड कर लीजिए, एब्जॉर्ब्ड ऑन S साइड, एब्जॉर्ब्ड ऑन S साइड ऐसे, एंड एब्जॉर्ब्ड ऑन S साइड। ये है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अनडिसोसिएटिव एडसॉर्प्शन। सिंपल बात है ये, ऐसे ये हम दिखाते हैं यहां पर कि एडसॉर्प्शन क्या रहता है, एंड ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। सो एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा ये एक्सोथर्मिक होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक। वी आर डिस्कसिंग मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल derivation of the Langmuir adsorption isotherm. At equilibrium these two are equal. ये दोनों बराबर हो जाते हैं प्लीज, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम ले लेंगे यहाँ से इसको, ठीक है। That is your kd theta, sorry, kd theta is equal to ka p 1 minus theta चलेगा। इसको इधर कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से kd नीचे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में थीटा इज इक्वल टू, ओके प्लीज, थीटा इज इक्वल टू ka और kd p into 1 minus theta, ओके प्लीज। इसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट। द रेशियो ऑफ ka और kd इज टेकन एज k एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ओके प्लीज। यहां से लिख देंगे इसको ऐसे, ठीक है। So d is equal to k p 1 minus theta, तो बोल लीजिए k p माइनस क्या देगा ये, that is k p theta, इसको इधर ले आइए ऐसे करके। so थीटा क्या देगा भाई ऐसे, थीटा इज इक्वल टू कैसे लेंगे ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 plus k p is equal to k p, and theta is equal to please, this is very very important, theta is equal to theta क्या देता है भाई, अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है, दिस थीटा m is proportional to theta, m क्या मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड प्रोपोर्शनल टू द थीटा। तो ये मास देगा हमें, अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड वर्चुअली थीटा इज द अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड, ये हमें बताता है यहां से। तो ऐसे देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू kp और 1 plus kp। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका हम नंबर दे देंगे यहाँ पर, ये 2 आया था प्लीज, 1 2, ये 3 बन जाता है, ठीक है, 3 बन जाता है। और ये कह लीजिए हमारे पास इधर क्या है, ये 4 है, क्या, दैट इज k is equal to हम ऐसे कह देंगे, दैट इज योर ka over kd, very important please, k, it is your 4 and this is the 5. So equation 5 is known as Langmuir adsorption isotherm, ओके प्लीज, इसको बोलते हैं यहां से, ठीक है, Langmuir adsorption isotherm। अगर इसको हम उल्टा कर दें यहां से, 1 over theta is equal to क्या आ जाएगा यहाँ से प्लीज, ठीक है, 1 over kp plus 1 ऐसा आ जाता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझे, उल्टा कर दिया 1 और kp, तो ये हमारे पास, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करके भी लिख सकते हैं, 1 over theta is equal to 1 plus 1 over kp,
दैट इज 1 प्लस 1 ओवर Kp। कई लोग इसको भी क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ऐसे ये ऐसे 6 5 is known as the Langmuir adsorption isotherm. Langmuir adsorption isotherm. In general, what is there? In general, what is there? यहाँ से कि जो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर। इसको अगर हम यहाँ से ये जनरल की होती है आपके, जैसे ये P है, राइट, और ये थीटा है, यहाँ से इसको लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से होता है ऐसे ही ग्राफ चलेगा प्लीज, ऐसे ना, ठीक है, ऐसे ग्राफ चलता है ऐसे। तो यहाँ से देख लीजिए प्लीज, यहाँ से देखिए, यहाँ से नेचुरली यहाँ पर क्या, एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू P, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू P, ऐसे। और ये क्या है, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। यहाँ पर ये एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। अब यहाँ पर आकर क्या है, थीटा जाता है मैक्सिमम, यहाँ पर ये जो 1 हो जाएगा। अब ये जो चीज है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं प्लीज। यस देखिए प्लीज, व्हेन प्रेशर इज वेरी वेरी लेस, यस देखिए इक्वेशन 5 में जब प्रेशर बहुत ही कम है, यहाँ पर है ये, ठीक है, बहुत ही कम प्रेशर है, तो ये क्या है, 1 प्लस Kp इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू Kp, थीटा इज इक्वल टू Kp। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 7, कहां पर होगा, at low pressure theta is proportional to P, यहां पर आ जाते हैं, यहाँ से theta is proportional to P। ये देखिए यहाँ से प्लीज, ये क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, राइट, ये K हमारे पास जो है, यहाँ से बन जाते हैं, यहाँ से देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए प्लीज, at very high pressure Kp is very very large, ठीक है, तो 1 plus Kp is equal to Kp, तो क्या बन जाएगा ये, theta is equal to, ये देखिए प्लीज, 1 plus Kp is equal to Kp, Kp और Kp is equal to 1। तो थीटा सारा सरफेस कवर हो गया है, मैक्सिमम अमाउंट आ गया किसके, ये थीटा इज fully covered, where theta 1 means, and here adsorption is independent of pressure। मतलब क्या है, अगर आगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यहाँ से क्या है, दिस एब्जॉर्प्शन बिकम्स जीरो ऑर्डर प्रोसेस। जीरो ऑर्डर प्रोसेस मतलब क्या है, एक लिमिट के बाद, यहाँ के बाद क्या है, प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, या एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जीरो ऑर्डर प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है इस केस में। एंड दिस T is constant, so this graph which gives us variation of theta with pressure is known as this adsorption isotherm। और क्योंकि आपने ये जो फॉर्मूला है, जो हमने लिया है मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसके अनुसार हमने ये फॉर्मूला हमारा क्या है, दिस वाज गिवन बाय Langmuir, सो दिस बिकम्स Langmuir adsorption isotherm। ये ग्राफ भी क्या है, Langmuir adsorption isotherm है, और ये फार्मूला नंबर 5 जो है, ये भी Langmuir adsorption isotherm है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये H2 मॉलिक्यूल है गैस का, जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये ब्रेक कर जाता है प्लीज, ये ब्रेक कर जाता है, ऐसे एटम्स बन जाते हैं, एटम्स, ठीक है, तो जो दो H एटम्स बनेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे H एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड किसके ऊपर है, ये S के ऊपर, ये बन जाएगा ऐसे S एब्जॉर्ब्ड S। अब ये दो एटम्स एब्जॉर्ब हो गए, एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने के बाद वहां पर दो साइड्स कवर हो जाती हैं, तो इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसे बोलेंगे हम क्या, डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन। अब तक हमने क्या डिस्कस किया था, ये अनडिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन, दिस इज द डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर देखिए प्लीज, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, जो हमने इक्वेशन ली थी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इस पर डिपेंड करता है ये हमारे पास। देखिए प्लीज, Ka लेंगे यहां पर, देन प्रेशर है, ओके, और अनकवर्ड सरफेस एरिया, बट इट बिकम्स स्क्वायर एरिया, यहां पर स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से क्या है आपका जो क्या है,
रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है के डी, ये पी डिपेंड नहीं करता है, थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा स्क्वायर कि यहाँ पर ये पावर हो जाती है। किसका कर रहे हैं हमें? वी आर डिस्कसिंग द डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन कि जब मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्ब हो रहा है सरफेस के ऊपर वो एटम्स में टूट जाए, इस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। और इसका ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है कि यहाँ पर ये जो इसका 2 है, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कंसंट्रेशन का, यहाँ पर रेट इक्वेशन में ये पावर बन जाती है, हम जानते हैं ये पावर बन जाती है। तो इसको भी दोबारा हम ऐसे लेंगे, ऐसे ही। ओके प्लीज, तो कैसे हमारे पास ये इसका फार्मूला बनेगा? व्हाट इज द Langmuir adsorption isotherm when we are discussing the dissociative adsorption? ओके प्लीज, अगेन दोबारा हमने किया था, इसको दोबारा नंबर दे देते हैं यहाँ पर। हेडिंग क्या था आपका? ये डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन, दैट इज 1 and 2। इन दोनों को इक्वेट करते हैं दोबारा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। दैट इज योर के डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू के ए पी 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ओके, थीटा स्क्वायर इक्वल टू के ए और के डी दैट इज पी 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ओके दिस जैसे आपका आ जाता है ये, ठीक है। दैट इज योर के पी थीटा ओवर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। इसको हमने क्या है, इनका जो रेशियो है वो दैट इज द एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। रेशियो ऑफ के और के डी इज इक्वल टू के पी 1 माइनस थीटा स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर हो जाता है, इट बिकम्स लेट्स से, इसका लेंगे अंडर रूट, यहाँ से इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट देन थीटा ओवर 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के पी अंडर रूट। ओके प्लीज, अगेन थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या कहना है प्लीज देखिए, ऐसे देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये था, इसकी हमारे पास इक्वेशन बनी थी, देखिए प्लीज, ये 1 माइनस थीटा स्क्वायर है, ये p है, ओके। इसका अंडर रूट हो गया, यहाँ से अंडर रूट कि किया जाएगा 1 माइनस थीटा, यहाँ से इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर क्या आ जाएगा, ये देखिए सिंपल से ये इसका आ गया थीटा इज इक्वल टू kp 1/2 माइनस थीटा kp 1/2, इसके जरिए ये थीटा 1 प्लस kp 1/2 इक्वल टू kp 1/2, then theta is equal to kp 1/2 and 1 plus kp 1/2. Okay, this becomes, let's say, equation number, यहाँ से आता है, हमने लिया था ये, that is let's say 1 2, दोनों को बराबर किया हमने, पर इसको आप क्या है let's say 3 कर लीजिए, हमें इसकी जरूरत पड़ रही है 1 2, तो हमने लास्ट इक्वेशन ली है। और वहां से हमने क्या देखा भाई, ये क्या है, डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन, और उसमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू kp ओवर 1 प्लस kp। ये क्या है, Langmuir एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये है आपका फॉर द अनडिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन, दिस इज फॉर द, ठीक है, डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन। तो इसमें डिफरेंस क्या है प्लीज, डिफरेंस क्या है कि ये अगर हमारे पास क्या है, अनडिसोसिएटिव है, तो डिसोसिएटिव में जो ग्राफ है देखिए यहां से ऐसा रहेगा प्लीज, ये देखिए प्लीज, ऐसे हो जाएगा आपका, ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा।
तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर हम लेते हैं कि ये प्रेशर यहां पर है, ये देखिए ये इतना एब्जॉर्प्शन हुआ है और इसमें ही इतना ज्यादा हुआ है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो प्रेशर क्या है यहां पर इस केस में, डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन में थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाता है, या किसी भी गिवन प्रेशर के ऊपर यहां पर एब्जॉर्प्शन कम होता है। किसमें, यह हमारा डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन। और ये हमारा क्या है भाई, अनडिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन। ऊपर जो ग्राफ है ये वाला, ये क्या है, अनडिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन। तो मतलब इसमें क्या है, यहां पर वैसे भी क्या देखिए, अगर हम इसको अलग अलग करें कि 1/2 प्रेशर अंडर रूट, तो क्या लेने से, अगर इसको हम उसी तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो हमने क्या किया था, देखिए प्लीज, यहां से भी इसको हम थोड़ा उल्टा करेंगे, 1/थीटा, बस क्या आ जाएगा आपको ये, ठीक है, 1/kp 1/2 प्लस 1। या हम कह रहे हैं कि बहुत ही कम प्रेशर पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत ही कम होता है, ये 1 हो जाएगा, देन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज √p, ये है √p, किसमें, डिसोसिएटिव में, और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू p, ये किसमें है, अनडिसोसिएटिव में। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर का रोल कम है अंडर होने से, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर प्रेशर 100 है ना, देखिए प्लीज 100, इधर से 100 ले लेना, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 100, कि इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और यहां पर क्या होगा, ये देख लीजिए कितना एब्जॉर्प्शन होगा भाई, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो पहले केस में क्या, देखिए पहले केस में क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 100, दूसरे केस में क्या, थीटा इक्वल टू 100 अंडर रूट, दैट इज 10। अब हम कह रहे हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, तो डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन कम होता है, गैस कम एब्जॉर्ब होगी। दिस इज very important. So in this way we can discuss, और लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोटोन फॉर्म क्या है, वो यहाँ पर प्रैक्टिकली वेरीफाई भी कर सकता है। लेट्स से वेरिफिकेशन, 2 मिनट लगा इसमें, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसमें वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल, ओके, प्रैक्टिकली हाउ वी कैन वेरीफाई द लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो थीटा इज इक्वल टू kp over 1 plus kp, ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट। अब क्या है ये, एंड v over vm आ लीजिए, ठीक है। v is the volume of the gas absorbed at the given temperature, and this is the maximum amount of the gas absorbed, maximum of the gas absorbed, ये इसके बराबर रहता है, ये रेशो है, थीटा इक्वल टू v over vm इज इक्वल टू kp over, ओके प्लीज, 1 plus kp, अगर इसको उल्ट देंगे यहाँ से, that is Vm, ऊपर जाएगा V, अब इसका आएगा 1 plus, ओके प्लीज, 1 over kp, ऐसे लिखते हैं प्लीज, यहाँ से इसको हमने उल्ट दिया था ना, ठीक है, 1 plus 1 over kp। अब इसको हम नीचे ले आते हैं ऐसे Vm को, ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, that is 1 over V is equal to 1 over, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये, Vm plus 1 over Vmk and into 1 over P. Now it is 1 over V is equal to, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y is equal to mx plus c। अगर ये ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ से प्लीज, किसमें, 1 over P और 1 over V में, volume of the gas absorbed at a particular pressure है ये, then the graph obtained is like this। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये ऐसे होगा, हाई प्रेशर पर यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यहाँ से ये लाइन थोड़ा सही नहीं आती, अदरवाइज क्या है, लो प्रेशर पर लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोटोन के जो रिजल्ट हैं वो प्रैक्टिकल रिजल्ट से मिलते हैं, हाई प्रेशर पर थोड़ा डिविएशन हो जाता है, लेकिन ऐसे हाई प्रेशर पर मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन
हो जाता है। ये एक लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन हाइड्रोम की वीकनेस है, या जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन, उसका एक ये वीक पॉइंट है कि दिस कॉन्सेप्ट और थ्योरी फेल्स एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या है, देयर इज ए मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। ऑफ कोर्स दिस कॉन्सेप्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।